शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते सविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। डॉक्टर साहब है क्या सक्सेना साहब? नहीं है तो फिर अनुराग। अनुराग जी जी। हाँ हाँ, कीर्तन कर दो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंद जनरंजन यशोदानंद ब्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी
जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत। थैंक यू अनुराग। जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम भाई हाँ, अरे साहब। बंद, इसको बंद करो अभी। हाँ हाँ, हाँ चंद्रकला हाँ, जी। बच गए। तो 13वें अध्याय से 14वें अध्याय की संगति लगाते हुए भगवान भाष्यकार यहाँ बोलते हैं, सर्वम उत्पद्यमानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात उत्पद्यते इति उक्तम तत्कथम इति तत्प्रदर्शनार्थम परम भूयः इत्यादि अध्याय आरभ्यते। बोले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से सारी सृष्टि की उत्पत्ति भगवान ने बताई है। तो तत्कथम, वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है, इसको बताने के लिए जो श्लोक उन्होंने बोला, परम भूय प्रवक्ष्यामि इत्यादि, इस तरह इस श्लोक से इस 14 अध्याय का आरंभ किया जाता है। तो 13वें अध्याय से 14वें अध्याय की जो मुख्य संगति है वो तो यही है। माने 13वें अध्याय से 14वें अध्याय का विषय निकला, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि 14वां अध्याय जो है वो 13वें अध्याय के 26वें श्लोक की व्याख्या है। 26वां श्लोक क्या था? यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ। जो कुछ भी चर और अचर जो तुम्हारे को दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ भी उत्पन्न हुए हैं, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। तो इस श्लोक की जो व्याख्या है वो 14वां अध्याय है। तो इसी श्लोक के लिए ये पूरा 14वां अध्याय के जो 27 श्लोक है वो भगवान ने बोले हैं। तो मुख्य विषय तो यही है, लेकिन इसके अलावा ईश्वर परतंत्रयो हो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो जगत कारणत्वम न तो सांख्यानाम इव स्वतंत्रयो हो इति भगवान भाष्यकार बोलते हैं। यहाँ पे भगवान भाष्यकार मतलब भगवान शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी। कुछ नए साधक हैं, उनको ध्यान में रहे ये बात। तो जो भगवान भाष्यकार है वो बोलते हैं कि सांख्य दर्शन के जैसे स्वतंत्रता से नहीं, मतलब जो ईश्वर के अधीन रहकर ही ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है वो जगत के कारण बनते हैं। सांख्य दर्शन क्या कहता है कि ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, एक जड़ प्रकृति है और एक ये चैतन्य प्रकृति है, और ये दोनों मिलकर के जगत का निर्माण हो जाता है। ईश्वर की क्या जरूरत है? तो सांख्य दर्शन के जैसे यहाँ स्वतंत्रता की बात नहीं है। क्षेत्र प्रकृति है और क्षेत्रज्ञ पुरुष है, इन्हीं दोनों के संयोग से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। तो जगत का कारण इनका संयोग है, इन्हीं दोनों के संयोग से सृष्टि का निर्वचन हो जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति इन दोनों के द्वारा ही जगत की सृष्टि बताई गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये लगता है कि यहाँ जो बात आई है वो सांख्य दर्शन का ही मानो प्रतिपादन किया जा रहा है 13वें अध्याय में। भाष्यकार लेकिन क्या बोलते हैं? ईश्वर परतंत्रयो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो जगत कारणत्वम। जगत का जो कारणत्व है वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग में है, लेकिन
ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों परतंत्र है। किसके परतंत्र है? ईश्वर के परतंत्र है, ईश्वर के अधीन है, ये स्वतंत्र नहीं है। तो वेदांत और सांख्य दर्शन में ये भेद है। सांख्य दर्शन इनको प्रकृति और पुरुष को स्वतंत्र मानता है, जबकि वेदांत में ये स्वतंत्र नहीं है। तो इति एवं अर्थम, ये बात दिखाने के लिए ही ये 14वें अध्याय की यहाँ प्रस्तुति हुई है। तो इस तरह से दो संगतियां भगवान भाष्यकार ने बता दी। एक तो के 13वें अध्याय में जो 26वां श्लोक है उसकी आगे व्याख्या भगवान करते हैं, और एक ये स्वतंत्र नहीं है, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर के परतंत्र है, ये भी इसकी संगति लगाई उन्होंने। तो देखिए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अपने आप में जगत के कारण है। यदि ऐसा प्रतिपादन होता है तो ये प्रतिपादन क्या हुआ? सांख्य दर्शन के जैसे ही हुआ, सांख्य दर्शन के अनुसार हुआ। भाष्यकार यहाँ संकेत करते हैं कि 14वां अध्याय आपको ये बताएगा कि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। 13वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से सृष्टि हुई। भगवान ने वहां यह नहीं कहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मेरे हैं या मेरे परतंत्र है, ये बात नहीं हुई थी। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि, मतलब वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही ये सारी चराचर सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये वहां बताया। वहां ये नहीं कहा कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मेरे ऊपर आश्रित है या मेरे परतंत्र है। तो ये बात मानो कि उनसे छूट गई। तो ये 14वां अध्याय जो है वो 13वें अध्याय के इस बिंदु का मानो कि परिशिष्ट है। जो बात छूट गई उसका ये एक तरह से परिशिष्ट है। परिशिष्ट माने कोई बात छूट जाती है तो उसको बताने के लिए अंत में एक परिशिष्ट दिया जाता है कि ये बात हमारे से छूट गई है, ये आप इसको और उसमें जोड़ के रखो या उसमें जोड़ लीजिएगा। तो 14वां अध्याय मानो कि 13वें अध्याय का परिशिष्ट है। अब इसके अलावा भी 14वें अध्याय में कुछ और विषय है। तो बोलते हैं प्रकृति स्वत्वम गुणेषु च संगः संसार कारणम इति उक्तम कस्मिन गुणे कथम संगः। बोले ये जो कहा कि प्रकृति में स्थित होना और गुण विषयक आसक्ति ही संसार का कारण है, बोला ना, कारणम गुण संगोष्य तद सद्योनि जन्मसु, और प्रकृतिस्थो ही पुरुष प्रकृतिस्थो ही, ये बोला था वहां पे। तो प्रकृतिस्थ होना और गुण के संग के कारण ये संसार का कारण है, ऐसा वहां बताया गया था। तो किस गुण में किस प्रकार आसक्ति होती है, किस गुण में किस तरह का संग होता है, ये पहला प्रश्न हुआ। फिर केवा गुणाः कथम वा निबद्धन्ति थी, वे गुण कौन से हैं और कैसे बांधते हैं। गुणेभ्यः च मोक्षणम कथम स्यात् गुण मुक्तस्य च लक्षणम वक्तव्यम इति। तो गुणों से छुटकारा कैसे होता है और मुक्त पुरुष के लक्षण क्या है, ये सब बातें बतलाने के लिए ही इस अध्याय का आरंभ किया जाता है। तो कुल मिलाकर 5 विषय हो गए, 5 प्रश्न हो गए। किस गुण में किस प्रकार से आसक्ति होती है, दूसरा गुण कौन से हैं, तीसरा वे कैसे बांधते हैं, चौथा गुणों से छुटकारा कैसे होता है, और पांचवा मुक्त पुरुष के लक्षण क्या है, गुणों से जो मुक्त हो गया पुरुष उसके क्या लक्षण है। तो ये 5 विषय इस अध्याय में बताए जाएंगे। तो एक तरह से इस पूरे अध्याय का निचोड़ भगवान भाष्यकार ने हमारे हाथ में यहाँ रख दिया। इन्हीं विषयों पर इस अध्याय में चर्चा होगी। तो अब पहला श्लोक हम इसका देखते हैं, 14वें अध्याय का पहला श्लोक, इसमें हम प्रवेश करते हैं। तो आप सबके जिनके पास भी गीता की पुस्तक है वो खोल लें। पहला अध्याय, पहला श्लोक, 14वां अध्याय का पहला श्लोक। ओ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर
सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। तो क्या बोलते हैं भगवान, परम ज्ञानम उत्तमम ज्ञानम अहम प्रवक्ष्यामि। हे अर्जुन, देखिए, जो शिष्य है, जो प्रपन्न है, जो परम भक्त है, जो विनय संपन्न है, ऐसा जो समर्पित अर्जुन है, उसके प्रति मानो कि परमात्मा का वात्सल्य छलक रहा है। देखिए क्या बोल रहे हैं, भूयः प्रवक्ष्यामि। एक बार मैं फिर से कहूंगा। तो ये भूय शब्द पहले भी आ चुका 10वें अध्याय में। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। तो मैं तुम्हारे भाव को देखते हुए, तुम्हारे नेत्रों में जो आतुरता है उसको देखते हुए, माने तुम्हारे में जो उत्सुकता दिख रही है, प्रपत्ति दिख रही है, विनय दिख रहा है, तो ये जो तुम्हारे भाव हैं ये मुझे विवश कर रहे हैं कि मैं फिर से बोलूं, भूय फिर से बोलूं। मैं पहले किसी न किसी प्रकार से इस विषय को बोल चुका हूं, इस बात को बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इस विषय को मैं और सुव्यवस्थित करके, और सजा करके, और अच्छी तरह से तुम्हारे प्रति मैं बोलूंगा। तो भूय शब्द में ये सब भाव छिपे हुए हैं। भूय मतलब उत्तम अपि, पहले वो बात कही जा चुकी है लेकिन फिर से वो कही जा रही है, मैं फिर से उसको बता रहा हूं। तो भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। समस्त ज्ञानों में जो परम ज्ञान है और जो उत्तम ज्ञान है, माने जो परम वस्तु विषयक होने से परम है, वो ज्ञान ऐसा है जो कि परम का निर्धारण कर रहा है, परम की को निरूपित कर रहा है, इसलिए वो परम है। और उत्तम फल वाला है, इसलिए वो उत्तम है। समस्त ज्ञानों में सबसे उत्तम ज्ञान है। भाष्यकार यहाँ यही अर्थ करते हैं, परम पर वस्तु विषयत्वात् सर्वेषाम ज्ञानानाम उत्तमम उत्तम फलत्वात्। सब ज्ञानों में वो सबसे उत्तम फल वाला होने से वो उत्तम है, और पर विषयक होने से वो ज्ञान जो है वो परम है। तो ज्ञानानाम मध्ये यो परम ज्ञानम, ज्ञानानाम मध्ये यो उत्तम ज्ञानम तत् अहम प्रवक्ष्यामि, वो मैं तुम्हारे प्रति कहूंगा। बोलो इसके जानने से क्या होता है प्रभु? तो फलश्रुति यहाँ बताते हैं भगवान, यज् ज्ञात्वा मोक्ष, यज् ज्ञात्वा इतो गतः पराम सिद्धिम। तो अर्जुन, इस ज्ञान को जान लेने पर, इतः माने देह छोड़ने पर, माने प्रारब्ध क्षय हो जाने पर देह छूट जाता है एक तो वो, अथवा देहाभिमान छोड़ देने पर क्या होता है, पराम सिद्धिम गताः, वो मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात इस भव बंधन से वो छूट जाते हैं। कथम, कैसे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं? ज्ञात्वा एव, केवल जानने मात्र से, उसमें कुछ करना नहीं है, केवल जानना है बस। तो इसको, इस ज्ञान को जानने मात्र से ही, इस ज्ञान को सही सही ग्रहण कर लेने मात्र से ही, माने जो मैं बताने जा रहा हूं उसकी यथार्थ प्रमा तुम्हारे चित्त में प्रकट हो जाए, तो उस प्रमा मात्र से ही, उस ज्ञान मात्र से ही पराम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, परा सिद्धि की तुम्हारे को प्राप्ति हो सकती है। तो परा सिद्धि की प्राप्ति में क्या हेतु है? केवल प्रमा। प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, तो वो प्रमा ही हेतु है परा सिद्धि की प्राप्ति में। परा सिद्धि की प्राप्ति में और कोई भी सूक्ष्म क्रिया या स्थूल क्रिया हेतु नहीं है। सूक्ष्म क्रिया माने उपासना, जप, ध्यान आदि सॉरी तो उपासना हुआ, जप हुआ, ध्यान हुआ, ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं। और जो स्थूल क्रिया माने जैसे लौकिक कर्म है जो हम करते रहते हैं दिन भर। तो अच्छा, फिर ये बोलते हैं कि ये जानने वाले लोग कौन है प्रभु? तो यहाँ भगवान अधिकारी की बात करते हैं, बोलते हैं सर्वे मुनयः। इस ज्ञान का अधिकारी कौन है? जिसने इस ज्ञान को जाना अथवा जो इस ज्ञान को जान सकता है, तो बोलते हैं वो है मुनयः। मुनय माने मननशीलाः। भाष्यकार ने यह अर्थ किया सन्यासिनः मननशीलाः। तो ये ज्ञान बहुत बड़ा फलदायी है, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले उसका अधिकार प्राप्त करना पड़ता है, उसका अधिकारी बनना पड़ता है। जैसे किसी को मेडिकल में एडमिशन लेना है तो उसको 12th तो पास करनी ही पड़ेगी, उतना अधिकार उसका होना चाहिए।
तो वकालत, किसी को वकील बनना है तो पहले वो LLB या LLM करके फिर वो वकालत कर सकता है, तो वो अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ जो ये इस ज्ञान को जानने का अधिकारी कौन है? मुनयः। अगर ये अधिकार अभी नहीं बना है तो फिर बनने का, इस तरह का अधिकारी बनने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं। तो मुनयः, देखिए शब्द वो छोटा सा है, छोटा सा शब्द दिया भगवान ने मुनयः, लेकिन इसके गर्भ में जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। मननशील होने के लिए व्यक्ति में सबसे पहले चाहिए एकाग्रता, मन की एकाग्रता होनी चाहिए। हाँ, एकाग्रता की संपत्ति उसमें चाहिए। फिर व्यक्ति में उपरामता की सामर्थ्य होनी चाहिए। उपरामता माने अन्य विषयों से चित्त को अलग कर देना, हटा देना, उसकी सामर्थ्य होनी चाहिए। यम नियम जो है ना, आसन प्राणायाम उपरति जो है, उसमें अष्टांग योग में भी इसका आता है उपरामता, प्रत्याहार जिसको बोलते हैं, तो वो उपरामता कहते हैं वेदांत में, जिसमें जो चित्त को अन्य विषयों से हटा लेना, और फिर जब वो मतलब मन जो है वो कहीं और न जाए तो उपरामता चाहिए। फिर समाधान की सामर्थ्य होनी चाहिए। समाधान मतलब चुने हुए लक्ष्य में मन को लगा लेने की सामर्थ्य। आपने एक विषय का चयन कर दिया कि मेरे को इस विषय में मन को लगाना है, तो वो मन फिर उसी विषय में ही लगा रहे, उसके अलावा कहीं नहीं जाए। तो उस चुने हुए विषय में मन को अच्छी प्रकार से लगा देना, ये कहलाता है समाधान। तो एकाग्रता, उपरामता, समाधान, ये तीन सामर्थ्य तो कम से कम एक साधक में होनी चाहिए, तभी उससे मनन हो सकता है। और एक चौथी चीज और है, समाधान की पोषक है जो, वो है चुने हुए विषय में रसास्वाद होना चाहिए। माने जितना ही उस विषय में आपको रस आएगा उतना ही समाधान सहज होगा। और यदि वो ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा? वो एक तरह से परिश्रम ही हो जाएगा। अगर रस नहीं है विषय में तो फिर वो जो समाधान जो है वो परिश्रम रूप हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, जब आपका लक्ष्य वही है, उसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर तो चाहे परिश्रम ही लगे, वो उसको करना चाहिए। शुरू में हो सकता है वो आपको श्रम लगे, सहज नहीं लगे, लेकिन धीरे धीरे बाद में आपको वो सहज लगने लगेगा। क्योंकि कोई चीज हमारे हित के लिए अगर है, फिर और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको करना ही चाहिए। और अधिकतर लोग जो है लौकिक लाभ के लिए भी तो करते ही है ना। आप और हम सबका अनुभव यही है, कहीं कोई लौकिक लाभ हो रहा हो, कोई कहेगा भाई आपको 10 किलोमीटर पैदल जाना है आपको, और वहां जाने से आपको अमुक वस्तु मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी है, तो आप वहां पैदल जाएंगे, तो ये श्रम करेंगे आप। तो जब लौकिक लाभ के लिए भी व्यक्ति इतना परिश्रम करता है, तो ये तो अलौकिक फल देने वाली चीज है। तो इसके लिए तो परिश्रम करना भी पड़े तो व्यक्ति को करना चाहिए। तो चाहे सहज हो चाहे असहज हो, माने समाधान चाहे रसरूप हो या परिश्रम रूप हो, अगर मुनि है तो उसको समाधान की सामर्थ्य उसमें होनी चाहिए, उसको पैदा करनी चाहिए। अब देखिए, परिश्रम रूप समाधान आदमी तभी करेगा जब विषय में महत्व बुद्धि होगी कि ये विषय मेरे लिए बहुत लाभकारी है, मुझे इस विषय को प्राप्त करना है, तो फिर वो विषय का वर्णन करेगा। जैसे लोग चाइनीज भाषा सीखते हैं, फ्रेंच भाषा सीखते हैं, पता नहीं किस किस तरह से और दूसरे अनेक अजीब अजीब तरह के काम करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उस विषय के प्रति उनके मन में महत्व बुद्धि है कि इस भाषा के ज्ञान से हमें जीवन में लाभ होगा, या इस काम को करने से, या इस चीज को कर लेने से मुझको अच्छी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये महत्व बुद्धि होने से वो जो परिश्रम रूप समाधान है वो भी वो करते हैं, परिश्रम भी करते हैं। वो चुनाव करते हैं कि ये मेरे हित का साधन है, इसलिए मैं इसका वर्ण करता हूं, इसलिए वो चुनाव कर लेते हैं कि ये मेरे हित के लिए है। तो यदि वर्ण दोष है और महत्व बुद्धि में भी कदाचित न्यूनता है, तो फिर परिश्रम रूप समाधान नहीं हो सकता। अगर आपका वर्ण ठीक नहीं है और महत्व बुद्धि भी नहीं है, तो फिर वो समाधान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वर्ण भी चाहिए उस विषय में और महत्व बुद्धि भी चाहिए। तो देखिए, ये सब मुनि शब्द के भीतर के सब ये भाव है। और एक और चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है मनन के लिए, वो है सत्व गुण में रहना।
मनन क्रिया कभी भी तमोगुण की प्रधानता में नहीं हो सकती, कभी भी रजोगुण की प्रधानता में नहीं हो सकती। आप और हम सभी इस समय सत्व गुण की प्रधानता में बैठे हुए हैं, तभी इस सत्संग में हमारा मन लग रहा है। अगर रजोगुण हो या तमोगुण की प्रधानता हो तो हम बैठ ही नहीं सकते यहाँ पर। तो सत्व गुण में रहना मुनि के लिए जरूरी है, और सत्व गुण में रहने के लिए सत्व विरोधी भोजन का त्याग करना पड़ेगा, सत्व विरोधी संग का त्याग करना पड़ेगा, सत्व विरोधी दिनचर्या का त्याग करना पड़ेगा। तो गुण मीमांसा के समय इस पर चर्चा होगी आगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि सत्व गुण वास्तव में बहुत जरूरी है। सत्व गुण में रहना उस साधक के जीवन की कसौटी बन जाती है। भगवान ने तो आदेश नहीं रखा है, दूसरे अध्याय में बोला नित्य सत्वस्थो भव, हमेशा सत्व में रहो, जहां तक हो सके ज्यादातर सत्व में रहो। ये बिल्कुल जरूरी है कि रजोगुण और तमोगुण भी होना चाहिए, लेकिन पहले भी इस पर चर्चा हुई थी कि तमोगुण और रजोगुण सत्व के शासन में हो, प्रधानता सत्व की हो, तो ये बहुत जरूरी है। तो भोजन में, संग में, दिनचर्या में ये सब सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं मेरा रजोगुण तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं मेरा तमोगुण तो नहीं बढ़ रहा है। तो सत्व गुण की वृद्धि होनी चाहिए, सत्व गुण कभी भी कम नहीं होना चाहिए, उसकी हमेशा वृद्धि होते रहनी चाहिए। दिनचर्या में श्रम भी हो और उचित विश्राम भी हो। भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, सब कुछ युक्त हो, मतलब संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो लोगों के साथ व्यवहार में, जैसे वाणी का व्यवहार अपन करते हैं और जो सामान्य व्यवहार जो भी होता है उसमें संयमन होना चाहिए, उसको अच्छी तरह से संभालना चाहिए। कहीं मेरी वाणी में कटुता तो नहीं है, कहीं मेरी वाणी में कहीं कोई आक्रोश तो नहीं दिखता है, कहीं कोई सुधार की जरूरत तो नहीं है। तो इन सब बातों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो माने पूरे जीवन को संभालने से सत्व गुण में वृद्धि संभव है, और सत्व गुण में प्रतिष्ठित हुए बिना मुनि शब्द जो है वो सार्थक नहीं हो सकता। तो अब गिनती करें कितने साधन हो गए। एकाग्रता हो गई, उपरामता हो गई, समाधान समाधान की सामर्थ्य है, वर्ण है, रसास्वाद है, महत्व बुद्धि है और सत्व गुण है। तो इन सब के होने से फिर मनन हो जाएगा क्या? तो हमारे आचार्य जी बोलते कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जितने भी साधन हैं ये मानो कि एक बंदूक की नली साफ करने जैसे हैं। समाधान का मतलब समझो कि आदमी ट्रिगर पर हाथ रख के निशाना साध रहा है, लेकिन मानो कि उसने कारतूस ही नहीं भरा तो फिर गोली कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। निशाना ठीक है और उसे ट्रिगर पर हाथ भी रखा हुआ है, पर ट्रिगर दबाने से गोली नहीं निकलेगी। इसमें एक पुराना दृष्टांत भी देते हैं लोग कि एक धनुष है, उसको धनुष को आपने ठीक कर लिया और अच्छी तरह से उसको बांध दिया, प्रत्यंचा बांध दी और डोरी को ठीक से कान तक खींच लिया और जहां से उसको पकड़ना चाहिए अच्छी तरह से पकड़ लिया, और निशाना भी आपने एक आंख बंद करके निशाना भी साध लिया, लेकिन उस पर बाण ही नहीं चढ़ाया तो फिर तीर कैसे चढ़ेगा? तो वो तीर नहीं चल पाएगा, वो लक्ष्य भेदन होगा नहीं। तो मनन के लिए सामग्री चाहिए, वो सामग्री जिस पर कि आपको मनन करना है, और मनन की रीति नीति भी जाननी पड़ेगी। तो हमारे को एक प्रशिक्षित मन चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो मनन नहीं हो पाएगा। एकाग्रता होने पर भी, समाधान और उपरति की शक्ति होने पर भी मनन नहीं हो पाएगा अगर आपका मन प्रशिक्षित नहीं है, मनन की रीति नीति अगर आपको मालूम नहीं है तो। इसलिए जब मुने शब्द बोलते हैं तो श्रुत है तो उसके भीतर ही अंतर्भूत है, मतलब सबसे पहले उन्होंने श्रवण किया हुआ है मनन की रीति नीति सीखी हुई है, निधि ध्यासन किया हुआ है। मनन की रीति नीति मतलब कि ये व्याप्ति है, ये सम दृष्टांत है, ये विषम दृष्टांत है, ये व्याप्ति दोष है, इत्यादि इत्यादि, ये मनन के कुछ बिंदु होते हैं। तो ये जो चिंतन का एक अनुशासन है, चिंतन की एक रीति है, चिंतन का एक क्रम है, वो गुरु कृपा से हमको प्राप्त करना चाहिए। ये सीखने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। केवल पढ़ लेने मात्र से ये अनुशासन नहीं आ सकता, ये ऐसा महापुरुषों का अनुभव है। केवल पढ़ने से किसी को चिंतन का या मनन का अनुशासन प्राप्त हो जाए, ऐसा वास्तव में होता नहीं। और ध्यान रखें, हर विद्या के लिए चिंतन का एक अनुशासन होता है,
हाँ, कानून की विद्या के लिए चिंतन का अलग अनुशासन है, जो मेडिकल साइंस है उसके चिंतन का अलग अनुशासन है, जो वकालत की शिक्षा है उसके चिंतन का अलग अनुशासन है। तो ये तय हुआ कि ये सभी चीजें इकट्ठी होनी चाहिए, पहले एकाग्रता, उपरामता, समाधान, सत्वर, गुण, ये सब होना चाहिए। लेकिन इन चीजों के साथ साथ फिर ये मनन की सामग्री भी होनी चाहिए और मनन की रीति भी आपके पास होनी चाहिए। और ये सब जो चीजें हैं ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम सबके पास है, ऐसा नहीं कि हम हमारे पास नहीं है। ये जरूर है कि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो लेकिन है जरूर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। तो अगर जितनी चाहिए उतनी नहीं है तो उनको बढ़ाने का प्रयास हमारे को करना चाहिए, मात्रा बढ़ाने का प्रयास हमारे को करना चाहिए। ये हमारी साधना बनेगी। उपरामता की मात्रा बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए, समाधान की सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। तो यही हमारी साधना है। श्रवण काल में, प्रमाण व्यापार के समय हमारा जो श्रवण है वो सावधानी से होना चाहिए। तो ये सब एक साधक को करना चाहिए। तो देखिए, भगवान ने तो एक छोटा सा शब्द बोल दिया, मुने, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि इस पद पर बैठने के लिए वास्तव में इसके पीछे जो भाव है ये है कि मुनि पद पर बैठने के लिए आपको काफी ये सब चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान साथ में भरोसा भी दिलाते हैं, एक तरह से उत्साह भी दिलाते हैं कि ये ऐसा भी नहीं समझो कि ये बिल्कुल रेयर है, बहुत बहुत कम हो सकता है, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। मुनिय सर्वे बहुवचन में बोला उन्होंने कि ऐसे कई महापुरुष हुए हैं, बहुत लोगों ने प्राप्त किया है, तो तुम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? तुम भी अगर प्रयत्न करोगे तो तुम्हारे को भी मिल सकता है, और जरूर मिल सकता है। पहले भी भगवान ने बोला है, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता, ज्ञान तप से पवित्र हुए बहुत से लोग मुझको प्राप्त कर चुके हैं। चौथे अध्याय में बोला था ये भगवान ने। तो सर्वे मुनय ज्ञात्वा गताः, कुत्र गताः? पराम सिद्धिम गताः। इतः माने देह छोड़ने पर, देहाभिमान छोड़ करके, अथवा कहें संसरण से ऊपर उठ करके वो अच्युत स्थिति में प्रविष्ट हो गए हैं। वहां से फिर वो च्युत नहीं होते, अर्थात वो इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं, संसरण से छूट जाते हैं। तो वो ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो परम है। परम क्यों है? क्योंकि उसका विषय परम है और सभी ज्ञानों में वो सर्वोत्तम ज्ञान है, इसीलिए वो उत्तम ज्ञान है। उसको जानने के लिए मुनित्व प्राप्त करो और परम सिद्धि में तुम प्रवेश कर जाओ। तो ये प्रथम श्लोक हो गया। अब दूसरे श्लोक में उसी ज्ञान की भगवान स्तुति करते हैं। पहले श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कोई क्विज इसमें ऐड करना चाहते हैं तो करें। चलिए, तो अब ये 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक, 14th चैप्टर 2nd श्लोक। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके, इस ज्ञान का सहारा लेकर के, अर्थात इस ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, व्यथित नहीं होते। तो इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, उपाश्रित्य माने आश्रय लेकर के, इस ज्ञान का सहारा लेकर के। किस ज्ञान का? वक्ष्यमाण ज्ञान का। जो ज्ञान मैं अब बताने जा रहा हूं तुम्हारे को, उस ज्ञान का आश्रय लेकर के मम साधर्म्यम आगताः। आगता मतलब ये बहुवचन है, तो पुरुष लोक में मुनिय शब्द भी बहुवचन में था, तो एक तरह से यहाँ इसका सीधा संबंध है। बहव मुनयः, बहुत, बहव साधकाः, बहव मुमुक्षुवाः, बहव भक्ताः, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य। बहुत से ऐसे साधक, बहुत से मुनि लोग, बहुत से मुमुक्षु लोग इस ज्ञान का आश्रय करके क्या किया उन्होंने? भगवान भाष्यकार ने यहाँ अर्थ किया इसका उपाश्रित्य का, अनुष्ठाय, इस उपर्युक्त ज्ञान का भली भांति आश्रय लेकर के, माने उसका भली भांति
ज्ञान के साधनों के द्वारा अनुष्ठान करके, ज्ञान के साधन कैसे कौन से हैं, जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन, मुख्य मुख्य जो साधन है वो तो यही है। तो इन साधनों से उस ज्ञान का अनुष्ठान करके उनको एक ऐसी प्रमा प्राप्त हो जाती है, प्रमा रूपी ऐसी नौका मिल जाती है, ज्ञान प्लव मिल जाती है, जिसके सहारे से वो संसार समुद्र से तैर करके पार हो सकते हैं, पार हो जाते हैं। तो बहुत से मुमुक्षु, बहुत से साधक इसी ज्ञान के विधि पूर्वक अधिकारी बन करके ज्ञानानुष्ठान कर करके श्रवण करते हैं, गहराई से मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। ये तीनों साधनाएं जो तन्मयता से करते हैं उनको बोलते हैं ज्ञानम उपाश्रित्य। अब इस ज्ञान का परिणाम क्या होता है प्रभु? तो बोले मम साधर्म्यम आगताः। भगवान भाष्यकार यहाँ बोलते हैं ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि दो अलग अलग चीजें हैं, जिनका दो अलग अलग धर्म वाली चीजें हैं तो उनका धर्म एक हो जाएगा, ऐसा यहाँ नहीं है। साधर्म्यम का जो लिटरल मीनिंग है वो तो यही है, दो चीजों का धर्म एक हो गया। जैसे दूध में पानी मिलाया तो दूध का धर्म अलग था, पानी का धर्म अलग था, दोनों को मिला दिया, दोनों का धर्म एक हो गया। तो यहाँ भाष्यकार क्या लिखते हैं, साधर्म्यम मत स्वरूपताम आगतः प्राप्ता इत्यर्थः, न तो समान धर्मताम साधर्म्यम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः भेदानुभ्यगमत गीता शास्त्रे। वो मेरे साथ एक रूपता को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ साधर्म्य का अर्थ समान धर्मता नहीं है, क्योंकि गीता शास्त्र में क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का भेद स्वीकार नहीं किया गया है। 13वें अध्याय में बोला था ना, क्षेत्रज्ञम चाप इमाम विद्धि, जो क्षेत्रज्ञ है वो तू मुझको ही जान। तो क्षेत्रज्ञ और ईश्वर में वास्तव में कोई भेद नहीं है, तो इसलिए दोनों का धर्म एक ही है, दोनों का धर्म अलग अलग नहीं है। तो इसलिए वहां एक रूपता की बात कर रहे हैं वो यहाँ साधर्म्य में आगता का मतलब है वो ईश्वर के समान रूपता को प्राप्त हो जाते हैं। तो वे समान धर्मिता प्राप्त नहीं करते बल्कि स्वरूपता को प्राप्त कर लेते हैं। माने ये बोध हो जाता है कि अरे वो जो ब्रह्म सत्ता है वो मेरी अहम सत्ता का ही तो नाम है। तो ऐसा होने से क्या हुआ, बोले सर्गेपि न उपजायन्ते, पुनः जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो तब वो उत्पन्न नहीं होता। माने कल्प का आरंभ होता है तब वो उत्पन्न नहीं होता। जो इस ज्ञान का अनुष्ठाता है वो प्रकृति लय को प्राप्त नहीं होता, वो तो ईश्वर को ही प्राप्त होता है। जब प्रकृति का लय हो रहा होता तो वो लय उसका लय नहीं होता, अर्थात वो तो पहले ही मुक्त हो चुका, तो फिर उसका लय और वापस उत्पत्ति वाला प्रश्न ही समाप्त हो गया। तो ये बहुत बड़ी फलश्रुति है, सर्गेपि नोपजायन्ते और प्रलयेन व्यथन्ति च, वो प्रलय काल में व्यथित नहीं होता। यहाँ प्रलय लीयते, प्रलय न लीयते ऐसा नहीं कहा, बोलते हैं प्रलय न व्यथन्ति। तो व्यथित नहीं होता का अर्थ क्या है कि उसकी दृष्टि में सर्ग और प्रलय बिल्कुल बाधित है। सर्ग माने उत्पत्ति, सर्ग मतलब प्रकृति जो सृष्टि की उत्पत्ति, और प्रलय माने उसका प्रलय का समाप्ति। तो वो उसकी दृष्टि में बिल्कुल बाधित है। जैसे स्वप्न के टूटने से कोई व्यथित होता है क्या व्यक्ति? नहीं होता। तो प्रकृति लय से मुक्त महापुरुष बहुत ही विलक्षण है। ये बात दिखाने के लिए ये वाक्य लिखा, सर्गेपि नोपजायन्ते, और महाप्रलय में उसकी सद्बुद्धि नहीं है ये दिखाने के लिए लिखा यहाँ पर न व्यथन्ति। ध्यान रखें, जिसकी दुनिया में सद्बुद्धि है वो व्यक्ति व्यथित हुए बिना नहीं रह सकता। वो व्यथित न हो ऐसा संभव ही नहीं है, वो हमें कभी न कभी व्यथित जरूर होगा। लेकिन जिसके दृष्टि में ये सर्ग और प्रलय बाधित हो गए हैं, बाधित हो गए मतलब उसके लिए उनमें सद्बुद्धि नहीं रही उसकी, वो उसने वास्तविकता पहचान ली उसकी कि ये सब मिथ्या है। तो जब वो बाधित हो गए उसकी दृष्टि में तो फिर वो सर्गे नोपजायन्ते, सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। तो जो इस ज्ञान का आश्रय ले चुका है उसने श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा दृढ़ उसके भीतर दृढ़ प्रमा की उत्पत्ति हो गई है। तो फिर वो आश्रित्य उसका आश्रय लेकर के
और फिर ज्ञान रूपी में नौका में वो बैठ गया और वो पार चला गया, माने मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गया। पार चला गया मतलब संसार सागर से पार चला गया, मतलब क्या, वो स्वरूपावस्थान उसका हो गया, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गया मतलब स्वरूपावस्थान हो गया, आत्मोपलब्धि हो गई उसको। बीच में माया नदी बह रही थी और उसने जीव को इस किनारे खड़ा कर रखा था, तो ज्ञान प्लव में, ज्ञान नौका में बैठ करके वो इस पार आया और प्रभु में समा गया। स्वरूपताम आगताहा, वो प्रभु के स्वरूप को प्राप्त हो गया, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो गया। अब भगवान आगे बोलते हैं, ये तीसरा श्लोक। दूसरे श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं, हमको आप साधर्म्यम का हाँ। अर्थ अभी एक बार और स्पष्ट करिए। हाँ जी, साधर्म का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु का धर्म होता है, हर एक वस्तु का एक धर्म होता है। जैसे अग्नि का धर्म है उष्णता, है, जल का धर्म है शीतलता, उसी तरह से हर वस्तु का धर्म है। अब दो वस्तुओं को मिलाएंगे तो उनका धर्म अलग अलग है, तो हो सकता है कोई दो वस्तुएं ऐसी हो जिनका धर्म एक हो जाए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि दूध को और पानी को अगर मिलाएंगे तो फिर वो अलग अलग नहीं रहेंगे, वो कहेंगे कि ये तो एक ही है, वो दूध में पानी अलग से दिखेगा नहीं, मतलब पानी अपना अपना धर्म उसमें मिला दिया उसने। लेकिन यहाँ जो बात है वो साधर्म में, इसका मतलब ये नहीं है कि एक जो जीव है उसका धर्म अलग है और ईश्वर उसका धर्म अलग है। दोनों का धर्म एक है, क्योंकि भगवान ने पहले बोल चुके हैं वहां पर कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, वो जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही हूँ, वो दूसरा नहीं है। तो यहाँ साधर्म का अर्थ ये नहीं है कि कोई दो अलग अलग धर्म वाली चीजें एक होकर के वो एक धर्मिकता को प्राप्त हो रही है, बल्कि वो जो अपने आप को अलग समझ रहा था वो अपने स्वरूप को पहचान गया, वो उस परमात्मा स्वरूप में को पहचान के अपने आप को उसने समझ लिया कि मैं परमात्मा ही हूँ, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ, तो मैं ही हूँ, स्वरूपता को मैं प्राप्त हो वही गया। हूँ, वो मैं तो समझ वही लिया हूँ, कि बस मैं ये, वही हूँ। हाँ, वो स्वरूपता को प्राप्त हो गया, ये इसका अर्थ है। ठीक है, चलिए। और किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ ऐड करना हो इसमें? चलिए, तो अब ये तीसरा श्लोक है। कोई बोल रहा है? हाँ जी, हाँ बताएं। हाँ भाई हाँ जी। साहब जी। एक बात ये समझ में नहीं आई, गीता में ये बोलते हैं शंकराचार्य जी, क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का भेद स्वीकार, गीता शास्त्र में क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का भेद स्वीकार नहीं किया गया है। इस हाँ, बात नहीं को किया गया वो इसीलिए मवई वांशो जीव लोगे, भगवान ने जगह जगह बोला है। हाँ हाँ जो जीव है वो मेरा ही अंश है। हाँ, क्षेत्रज्ञ चाप इमाम विद्धि, तो 13वें अध्याय में बोला है जो क्षेत्रज्ञ वो मैं ही हूँ, मैं ही है, वो दूसरा हाँ, नहीं है। क्षेत्रज्ञ हाँ तो जी, मुझको ही जान, तो ये बात हाँ, भगवान ने कही है, तो वो बिल्कुल सत्य है वास्तव में। और ईश्वर, और जैसे अपने तत्वबोध में ही पढ़ा था कि हाँ, जीव ईश्वरियो भेदम नास्ति, जीव और ईश्वर हाँ, में भेद नहीं है, केवल द्वैत अविद्या के नहीं कारण है। वो भेद दिख रहा हाँ, है। ये दो नहीं है, भेद नहीं है, मतलब दो अद्वैत नहीं है। है, एक ही है। अविद्या के कारण वो जीव अपने को ईश्वर से अलग समझता है। जिस दिन अविद्या का नाश हो जाएगा उस दिन वो उससे अपने स्वरूप को पहचान जाएगा, वो ईश्वर से एक हो जाएगा। और इस वेदांत का वास्तव में प्रयोजन कोई ज्ञान कराना नहीं है, बल्कि अज्ञान के पर्दे को हटाना है, अविद्या को हटाना ही वेदांत का प्रयोजन है। हाँ जी, ठीक है डॉक्टर साहब जी। हाँ जी, तो 14वें अध्याय का तीसरा श्लोक अपन हम देखेंगे। मम यो निर्महद ब्रह्म, गर्ग साहब अपना ऑडियो बंद कर दीजिए। मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवत् सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महद ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तो बोले अर्जुन, देखो मैं हूं और मेरी एक प्रकृति है, उसको, उस प्रकृति को क्या बोलते हैं? योनि। क्यों योनि बोलते हैं? क्योंकि वो सबका कारण है, सबका प्रथम स्थान है, समूची सृष्टि का, समस्त भूतों का प्रथम स्थान होने के कारण वो योनि है। वो स्वतंत्र नहीं है,
वो मेरी है। मम योनि, अपने कार्यों की अपेक्षा से वो महान होने के कारण महत है। महत मतलब महान, और अपने कार्यों का भरण करने के कारण, भरण करने वाली होने के कारण उसको बोलते हैं ब्रह्म। मतलब अपने कार्यों का भरण करती है, मतलब वो कार्य जो है वो सामने दिखता है तो वो उसके लिए उसकी सत्ता देने का काम जो है वो ब्रह्म करता है, वो इसलिए उसको बोलते हैं ब्रह्म। तो कारणत्वात् योनि, महत्वात् महत, और भरणात् ब्रह्म। तो अर्जुन, एक ऐसी चीज है जो मेरी होकर रहती है, वो है महत ब्रह्म, माने प्रकृति। मतलब प्रकृति को यहाँ बोला भगवान ने महत ब्रह्म, और मेरे साथ उसका किस तरह का संबंध है? मम का संबंध है। और वो मम का संबंध मेरी ओर से नहीं है, उसका मेरे साथ अविनाभाव होने के कारण उसको मैं मेरी बोल देता हूँ। अविनाभाव मतलब मेरे बिना वो नहीं रह सकती, मेरे बिना वो अस्तित्ववान नहीं हो सकती। जैसे मिट्टी के बिना घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए घड़े में मिट्टी का अविनाभाव है, ऐसा बोलते हैं। पहले भी ये शब्द आ चुके हैं, जो नए साधक है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अविनाभाव मतलब एक जिस वस्तु के बिना वो दूसरी वस्तु नहीं रह सके। तो चेतन में तो वास्तव में देखा जाए तो संबंध की गंध भी नहीं है, वहां संबंध नाम की कोई चीज नहीं। चेतन तो चेतन है, वहां उसका कोई दूसरा है ही नहीं, तो किससे संबंध होगा? संसर्ग का वहां अत्यंता भाव है, फिर भी चेतन मम बोल रहा है। तो ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो जो प्रकृति है वो चेतन के बिना नहीं रह सकती, वो चेतन पर आश्रित है। ब्रह्माश्रया, जैसा बोला, ब्रह्माश्रया माया। चेतन के बिना वो प्रकृति अस्तित्ववान नहीं हो सकती, इसलिए भगवान उसको मम बोल रहे हैं। तो ये मम शब्द जो है वो चेतन में उपचार मात्र है, केवल एक औपचारिकता है। प्रकृति की परतंत्रता दिखाने के लिए, उसकी अधीनता दिखाने के लिए यहाँ पर भगवान ने उसको मम बोल दिया। तो मम योनि कौन है? वो ये जो योनि शब्द वाच्य है, तो भगवान भाष्यकार उसकी जान पहचान करा रहे हैं। क्या बोलते हैं? मम सूक्ष्मता मदीयाम, मम स्वभूता मदीयाम माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही। ये मेरी माया है। लक्षण क्या है इसका? बोले त्रिगुणात्मिका, सत्व रज तम, 3 गुण वाली ये माया है। और इसका एक नाम और है, प्रकृति। इस एक ही वस्तु के कई, इसको शक्ति बोलते हैं। क्यों? कि व्यवहार हो रहा है, व्यवहार जो हो रहा है दुनिया में वो इसी के कारण हो रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अभी तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हम। कर्म हो रहा है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, पृथ्वी घूम रही है, जितने भी ग्रह हैं सोलर सिस्टम में वो सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक दूरी बनाए हुए हैं। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। मतलब इस तरह से गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम कर रही है कि वो निश्चित दूरी पर ही सब बने हुए हैं। एक दूसरे से टकरा जाए अगर ऐसा नहीं हो तो फिर समुद्र से बादल उठते हैं, पानी भाप बन के उठता है बादलों के रूप में, और पता नहीं कहाँ जाकर वो इकट्ठे हो जाते हैं ऊपर जाके, और फिर कहाँ जाकर बरसते हैं। जहाँ पर बिल्कुल घने रेगिस्तान जहाँ है वहां भी जाकर बरस जाते हैं। तो ये क्या हो रहे हैं? सब इतने जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, वनस्पतियां पैदा हो रही हैं, पशु पक्षी पैदा हो रहे हैं, मनुष्य पैदा हो रहे हैं, सबका मरण हो रहा है। सब मतलब एक सृष्टि चल रही है, रिदम में चल रही है। तो ये जो जितनी भी क्रिया होती हैं इनकी संपादिका कौन है? शक्ति। फिर कार्य पर दृष्टि जाती है तो कारण, कार्य भी हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है, तो उसी प्रकृति को बोल देते हैं कारण। बहुत सारे प्रकारों का बीज होने से उसका नाम पड़ता है प्रकृति। प्रकाराणाम कारणम, प्रकाराणाम बीज भूता। और स्वरूप की दृष्टि से उसको देखते हैं तो वास्तव में है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। माया या मा, जो नहीं है उसको बोलते हैं माया। तो उसके अनेक पदार्थ नहीं है, पदार्थ की अलग अलग, वो पदार्थ एक ही है लेकिन अलग अलग संदर्भों से उसका नाम अलग अलग पड़ जाता है। जैसे भगवान को क्या क्या बोल देते हैं? कर्म फलदाता भी बोल देते हैं, दयालु भी बोलते हैं, अलग अलग संदर्भ से बोलते हैं उनको। तो संदर्भ के अनुसार संज्ञाएं हो जाती है। इसी तरह से माया की अनेक संज्ञाएं बन जाती है। माया है, प्रकृति है, शक्ति है, कारण है, इत्यादि इत्यादि। ये सारी संज्ञाएं प्रकृति की है।
तो बोलते हैं त्रिगुणात्मिका प्रकृति योनि। क्यों योनि? तो योनि शब्द का हेतु बताते हैं भगवान, सर्वभूतानाम, समस्त भूतों का वो कारण होने से, समस्त भूतों का वो संभव स्थान होने से वो योनि है। ये मेरी कारण शक्ति है, एक ये प्रसव स्थान है सभी भूतों का। और ये कैसी है? बोले महत। क्यों महत है? तो उसकी व्युत्पत्ति बताते हैं, सर्व कार्येभ्यो महत्त्वाद, समस्त कार्यों की अपेक्षा वो महान होने से वो महत है। देखिए स्वाभाविक ही जो कारण है वो कार्य से हमेशा महान होता है। कोई भी कारण जो है वो, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से एक घट नहीं हजारों घड़े लाखों घड़े बनाए जा सकते हैं। तो कारण, कार्य के बनिस्पत जो कारण है वो महान होता है। तो इसलिए उस योनि का नाम पड़ गया महत। और भरणाच्य स्विकाराणाम, अपने विकारों का भरण करने वाली है। जैसे घट का भरण कौन करता है? मिट्टी। तो उपादान होने के कारण अपने कार्यों का भरण कौन कर रहा है? वही प्रकृति कर रही है। इसलिए भरणात् ब्रह्म, और तो इसलिए वाक्य क्या बना? महद ब्रह्म इति योनि ही एव विशिष्यते। योनि को ही के ही दो विशेषण हो गए यहाँ पे, महत और ब्रह्म। महत भी वो प्रकृति को ही बोल रहे हैं और ब्रह्म भी उसी प्रकृति को बोल रहे हैं। मूल शब्द क्या है? मम योनि ही, फिर उसी को कह दिया महत, उसी को कह दिया ब्रह्म। तो मम योनि महत ब्रह्म। अर्जुन, ये जो त्रिगुणात्मिका माया है वो मेरी है और वो स्वतंत्र नहीं है। मेरी है मतलब वो मेरे ऊपर आश्रित है। और मैं क्या करता हूं? अहम तस्मिन गर्भम दधामि अहम, मैं उसमें गर्भाधान करता हूं। ये गर्भ का आधान माना। तो देखिए ऐतरेय उपनिषद में आया है कि समष्टि प्राणियों के कर्मों का जब परिपाक होता है तब वही प्रकृति जगतोन्मुखी होती है। जब जिस समय प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, तो सारे के सारे भूत का समष्टि कर्मों का जब क्षय हो जाता है तब महाप्रलय होती है और सारे के सारे भूत जाकर के उस एक प्रकृति में लीन हो जाते हैं। वहां त्रिगुण की साम्यावस्था होती है, बिल्कुल अव्यक्त अवस्था वहां हो जाती है। लेकिन जब सभी जीवों का, समष्टि जीवों का जब पुनः कर्मों का परिपाक होता है तब वो प्रकृति में वहां त्रिगुणों में विक्षोभ होता है और वो प्रकृति जो है व्यक्तोन्मुखी होती है। माने उसकी सृज्या का वृत्ति हो जाती है, वो सृजन के लिए उन्मुख होती है। फिर उससे जो अवच्छिन्न चेतन है अथवा जो प्रतिबिंबित चेतन है, ये दो तरह के वाद का माने जाते हैं इसमें वेदांत में, अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद। तो अभिप्राय यह है कि वो जो प्रकृति है वो चेतन से युक्त हो जाती है। मतलब अवच्छेद मतलब वो अवच्छिन्न हो जाना, मतलब उससे ढक जाना। और प्रतिबिंब होना मतलब उसमें प्रतिबिंबित होना, मतलब उसमें दोनों का अर्थ यह है कि उसको प्रभावित कर देना। प्रकृति को प्रभावित करता है चेतन। तो चाहे वो अवच्छेदवाद से हो चाहे प्रतिबिंबवाद से हो, दोनों के द्वारा जो है प्रकृति उस चेतन से युक्त हो जाती है, चेतन से प्रभावित हो जाती है। तो प्रतिबिंब युक्त होने पर मानो कि वो गर्भिणी हो गई और फिर उसका बेटा हुआ जिसका नाम पड़ता है हिरण्यगर्भ। प्रकृति और पुरुष के आविद्यक संयोग से, मतलब वो आविद्यक संयोग है, वो भ्रामक बात है, वो वास्तविक संयोग नहीं है, आविद्यक संयोग है। उस संयोग से बेटा या तो अवच्छेद से या प्रतिबिंबवाद से व्यक्तोन्मुखी प्रकृति में चेतन के उपहित हो जाने से जो पहले महत था, महत मतलब जो केवल स्थूल एक प्रकृति थी, निर्जीव प्रकृति थी, वो बन जाता है हिरण्यगर्भ। प्रकृति जब परिणमित होती है और जब वो उसमें चेतन का प्रतिबिंबन हो जाता है, चेतन का उसमें उसके साथ एक संयोग हो जाता है, तब उसका नाम पड़ता है हिरण्यगर्भ। प्रकृति केवल वैसे ही परिणमित होती है बिना चेतन के, तब वो केवल महतत्व होता है वो। तो स्थूल के अपेक्षा से उसका नाम, उसी प्रकृति का नाम पड़ता है महतत्व, और चेतन की अपेक्षा से उसी प्रकृति का नाम पड़ता है फिर हिरण्यगर्भ। ये ध्यान में रखें।
तो चेतन की प्रधानता से वो हिरण्यगर्भ है और जड़ता की प्रधानता से वो महतत्व कहलाता है। तो अब एक बार हिरण्यगर्भ की स्थिति अगर बन गई, माने जड़ प्रकृति और चेतन का संयोग हो गया, तो उसके बाद फिर उसी हिरण्यगर्भ से सारे भूतों की उत्पत्ति होती है, सारे भूतों की प्रसूति होती है। सारे भूत उसी से प्रसूत होते हैं। किससे? हिरण्यगर्भ से। संभव सर्वभूतानां ततः भवति, ततः माने हिरण्यगर्भात्, हिरण्यगर्भ से ही वो प्रकट होते हैं सारे भूत। भाष्यकार ने ऐसा ही अर्थ किया है यहाँ पे, तस्मिन् महति ब्रह्मणि योनौ गर्भम हिरण्यगर्भस्य जन्मनो बीजम सर्वभूत जन्म कारणम बीजम दधामि निक्षिपामि। बोले उस महद ब्रह्म रूप योनि में मैं गर्भम दधामी, गर्भम दधानी माने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करता हूँ। मतलब उसके साथ जब चेतन का संयोग हो गया प्रकृति के साथ, तब वो हिरण्यगर्भ की स्थिति बन गई, हिरण्यगर्भ उत्पन्न हो गया। माने प्रकृति जो है वो हिरण्यगर्भता को प्राप्त हो गई। हिरण्यगर्भस्य जन्मनः बीजम सर्वभूत जन्म कारणम बीजम दधामी। अब गर्भम दधामी मतलब क्या? भाष्यकार ने कहा यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय, क्षेत्र को भी प्रकृति बोल रहे हैं, क्षेत्रज्ञ को भी प्रकृति बोल रहे हैं। ध्यान दें यहाँ पे दोनों को ही प्रकृति बोल रहे हैं भाष्यकार। तो यहाँ एक तरह से उन्होंने 7वें अध्याय का सहारा लिया। 7वें अध्याय में क्या बोला था वहां पे? जीव प्रकृति को क्या बोला था? परा प्रकृति। और जो जड़ प्रकृति उसको क्या बोला था? अपरा प्रकृति। हाँ, जो अष्टधा प्रकृति जो होते जड़ प्रकृति है उसको तो बोला था अपरा प्रकृति। और अपरेय मितस्वन्याम जीव भूता प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो। तो वो परा प्रकृति उसको बोला था वहां, जीव प्रकृति, जीव को बोला था परा प्रकृति। लेकिन 13वें अध्याय में वहां क्या बोला था? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र को तो बोला था ये क्षेत्र है, मतलब ठीक है वो प्रकृति है, लेकिन क्षेत्रज्ञ को उन्होंने पुरुष बोला था। वहां पे उन्होंने प्रकृति शब्द से उसको इंगित नहीं किया था। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं भगवान भाष्यकार, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय को एक तरह से उन्होंने 7वें अध्याय और 13वें अध्याय का यहाँ समन्वय कर दिया। क्षेत्रज्ञ को भी यहाँ प्रकृति बोल दिया। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय शक्तिमान ईश्वर है। तो ये जो है वो चेतन विशिष्ट ईश्वर है। चित अचित चेतन विशिष्ट सजीव प्रकृति और निर्जीव प्रकृति से विशिष्ट चेतन ईश्वर है। मतलब जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति दोनों मिलकर के एक तरह से वो चेतन विशिष्ट ईश्वर बन गए, जड़ चेतन विशिष्ट ईश्वर बन गया। तो ये कौन है? बोले अहम। तो ये भगवान ने अहम शब्द का अर्थ किया। भगवान के जो भगवान ने बोला ना अहम दधामी, तो वो अहम दधामी कौन है? ये सगुण ईश्वर है। जड़ और चेतन के आविद्यक संयोग से चेतन, जड़ चेतन विशिष्ट ईश्वर जैसा मान लो आप। अच्छा, ये क्या करते हैं? गर्भम दधामी। तो गर्भम दधामी का अर्थ करते हैं क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम क्षेत्रेण संयोजयामी। क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र के साथ मैं जोड़ देता हूँ। अब जोड़ देता हूँ ये प्राकृतिक है, वास्तव में परमात्मा तो वास्तव में अधिष्ठान है। वो कोई अहम शब्द का वहां उपचार मात्र हो रहा है, वो कोई जोड़ता वोड़ता नहीं है। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, सब कुछ अपने आप हो रहा है, भगवान पहले बोल चुके हैं। लेकिन चूंकि ये उनकी अधिष्ठानता में होते हैं, उनके बिना हो नहीं सकते, इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं अहम दधामी, अहम गर्भम दधामी। जैसे सूर्य जो है, पहले भी उदाहरण दिया था मैं, सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे जो है वो भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल के साथ संयोग करके। सूर्य अपने स्वरूप में स्थित है, वो कुछ नहीं करते। सूर्य देव जो है अपने स्वरूप में स्थित है, लेकिन वो जो उनके स्वरूप के कारण या उनके धूप की प्रेजेंस में, उस प्रकाश के प्रेजेंस में जो पौधे पेड़ पौधे हैं वो भोजन बनाते हैं, तो उसमें सूर्य का कोई कर्तृत्व नहीं है। लेकिन क्योंकि वो बनाते हैं इसलिए सूर्य कह सकता है वो मेरे कारण बना रहे हैं, बस। तो ये केवल उपचार मात्र है। तो परमात्मा अधिष्ठान है, उनकी अधिष्ठानता में सब कुछ हो रहा है, इसलिए वो बोल देते हैं। तो ये क्षेत्रज्ञ कौन है? जो क्षेत्र से जुड़ रहा है। तो क्षेत्रज्ञ का एक और लक्षण यहाँ बताते हैं भाष्यकार,
अविद्या काम कर्मोपाधि स्वरूपानुविद्या विधायिनम, माने क्षेत्रज्ञ वो चेतन सत्ता है जो अपने में उपाधियों के धर्मों का अनुभव करता है। क्षेत्रज्ञ क्या हुआ, वो ये सब क्षेत्र से उपहित हो गया, तो वो क्षेत्रज्ञ के धर्मों को अपने में अनुभव करने लग गया। माने देखती है आंख, लेकिन उसको लगता है कि मैं देखता हूं। सोचने का काम करती है बुद्धि, लेकिन वो कहता है मैं सोचता हूं। तो ये है क्षेत्रज्ञ। ये सोया हुआ था अपने कर्मों को लेकर के, कहां पे, महाप्रलय में। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में इस क्षेत्रज्ञ को मैं क्षेत्र से जोड़ देता हूं, बस ये काम करता हूं। जोड़ देता हूं माने दोनों जुड़ गए, मतलब उनकी अधिष्ठानता में दोनों जुड़ गए। और इसके बाद क्या हुआ, सृष्टि की शुरुआत हो गई। लेकिन वो क्रम से सृष्टि हुई, मतलब ये ध्यान रखें, महतत्व हुआ सबसे पहले, स्थूल सृष्टि मतलब वो निर्जीव सृष्टि, जड़ सृष्टि, फिर उसमें चेतन के साथ जो आविद्यक संयोग हुआ उसे हिरण्यगर्भ, फिर समष्टि अहंकार, फिर पंचमहाभूत, फिर सारे स्थूल शरीर, सब जीव, ये सब पैदा हो गए। तो व्यक्तोन्मुखी जो प्रकृति है उसमें चेतन का उपहित हो जाना, यही गर्भ का आधान है। मुख्य बात यही है। उससे जो घटना घटी, वो उससे क्या हुआ, हिरण्य गर्भ की उपलब्धि हो गई। हिरण्य गर्भ वो वस्तु है अथवा उस स्थिति का नाम है जिसमें प्रकृति व्यक्तोन्मुखी हो रही है। माने हिरण्य गर्भ में प्रकृति भी है और चेतन भी है, क्योंकि चेतन के साथ उसका आविद्यक, प्रकृति का आविद्यक संयोग हुआ, तभी तो हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति हुई, हिरण्य गर्भ की स्थिति बनी। तो चेतनोपहित व्यक्तोन्मुखी जो प्रकृति है उसी का नाम हिरण्य गर्भ है। उसी को जड़ की प्रधानता से बोलते हैं महतत्व, और उसी को चेतन की प्रधानता से बोलते हैं हिरण्य गर्भ। ये ध्यान रखें। वो प्रथमज कहलाता है, सबसे पहले उसी का, वो सबसे पहला बेटा है, मतलब प्रकृति का प्रथम अंकुर है। मान लो केवल प्रकृति का परिणाम हो और उसमें चेतन नहीं हो, तो फिर वो हिरण्य गर्भ नहीं कहलाएगा, फिर वो महतत्व ही कहलाएगा, जैसे मैंने अभी पहले बताया। लेकिन ये तो वास्तविकता है कि यदि उपाधि उचित है तो उस चेतन का प्रतिबिंबन जरूर होगा ही होगा। जैसे हम दर्पण के सामने से गुजरे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा प्रतिबिंब उसमें नहीं पड़ेगा, वो तो स्वाभाविक रूप से पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, जो वहाँ जो जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो जो साधन है वो ऐसा, उसमें ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि हमारा प्रतिबिंब उसमें पड़ सके। अगर हम दीवार के सामने जाके खड़े होंगे तो हमारा प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, लेकिन दर्पण के सामने खड़े होंगे तो प्रतिबिंब पड़ेगा, निश्चित है, आप रोक ही नहीं सकते उसको। उसी तरह से ये जो प्रकृति और चेतन जब आपस में मिलेंगे तो उनका आपस में प्रतिबिंबन होगा ही होगा। तो महतत्व में परमात्मा का प्रतिबिंबन हुआ और हिरण्य गर्भ की सिद्धि हो गई, और उससे फिर उस हिरण्य गर्भ से सारी सृष्टि का आरंभ हो गया। इस तरह से यह सृष्टि का आरंभ होता है। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना है तो करें, नहीं तो फिर इसका समापन करेंगे। सर अभी बोला आपने क्षेत्रज्ञ वह चेतन सत्ता है जो, आगे उसको कंप्लीट कर दीजिए, छूट गया थोड़ा सा। क्षेत्रज्ञ वह क्षेत्रज्ञ वह चेतन, हाँ, जो प्रकृति के साथ आविद्यक संबंध हो जाने से फिर वो ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। अच्छा, मतलब चेतन सत्ता तो क्षेत्रज्ञ है, जो प्रकृति वो जड़ है, और क्षेत्रज्ञ वो चेतन सत्ता है। जी ठीक है साहब, और किसी को कुछ? ये जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।